हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका मैट एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, कल इसका वीडियो जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के जो सॉल्व पेपर करा रहे हैं उसका पार्ट सेकंड है। इसके पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने 35 क्वेश्चन किए थे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं उससे आगे के क्वेश्चन। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने उसमें कवर किए हैं। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेवल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा उन सभी बच्चों के लिए जो नवोदय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं। तो वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ओके, तो चलो चलते हैं। आज बिना देर किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने कल जो वीडियो कराया था वो कहाँ तक हो गया था हमारा 35 क्वेश्चन हमने उसमें कवर करा दिए दोस्तों। ठीक है, चलो तो हमारा आज का जो लेवल है ओके 36 से क्वेश्चन करना है हमको। 36 है, ठीक है, जैसे कि ये देख पा रहे होंगे आप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन के निर्देशों को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर निर्देश दिए होते हैं, उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और उसी के हिसाब से ये एक पैटर्न पर सारे के सारे क्वेश्चन इस निर्देश के अनुसार 5 क्वेश्चन दिए गए हैं 36 to 40। ओके, तो एक ही पैटर्न होगा। तो सबसे पहले हमें इस पैटर्न को पढ़ लेना है अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन को शुरू करेंगे। जैसे कि दे रखा निर्देश में दिए गए प्रश्नों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ा जाता है और पंच भी किया जाता है, जैसे कि बाईं ओर प्रश्न आकृति में दिखाया गया है। दोस्तों, पंच मतलब उसमें होल किए जाते हैं, उसकी कटिंग की जाती है, ये सब करने के लिए कहा है। तो दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दे रखी, इधर उत्तर आकृति दे रखी, इधर प्रश्न आकृति दी गई है। तो यहाँ पर प्रश्न आकृति में एक कागज है, ठीक है, उस कागज को जिस ओर एरो लगा हुआ उस ओर मोड़ा गया है और मोड़ने के बाद देखिए यहाँ पर हम चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन की। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक सर्किल है, ठीक है, सर्किल को यहाँ से मोड़ दिया गया है, इसके 2 पार्ट कर लिए गए क्योंकि इसको ऊपर की तरफ मोड़ दिया है। मोड़ने के बाद दोस्तों इसको कहाँ से मोड़ दिया गया है, यहाँ से किस तरफ मोड़ा गया, इसको इस तरफ मोड़ दिया गया। तो यहाँ पर इसके बाद फाइनल हम पहले राउंड में इसको यहाँ से मोड़ा, उसके बाद दूसरे में इसको इस तरह से मोड़ा और तीसरे बार में यहाँ पर 2 गोला काट दिए हैं, मतलब पंच कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसको ओपन किया जाता है और फिर बताना होता है आपको कि इसे खोलने पर इस कागज को जिस तरीका से मोड़ा गया था उसे खोलने के बाद क्या आकृति आपके सामने दिखेगी। ठीक है, तो देखिए इससे हम पहले जैसे मोड में लेके आते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं, ये है आपकी आकृति जिसे मोड़ने के बाद इस फॉर्मेट में हम इसको लेके आए। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको हाफ मोड़ा, उसके बाद ये मोड़ा, तो ये हमारा है। तो जिस तरह से हमने इसमें 2 होल किए हैं तो उसी तरह से हमारे हर एक फोल्डर में इस तरह के होल आपको नजर आएंगे। तो हमारा जो उत्तर आकृति होगी वो क्या होगी, देखिए इस तरह की कुछ आकृति होगी, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर जो 4/4 भाग है वो यहाँ पर है। जैसे हम इसको खोलेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा ये, ठीक है, और खोलने के बाद ये 2 होल हैं वो इस पोर्शन में भी वो होल आपको नजर आएंगे। ठीक है, जैसे हम इसको हाफ पोर्शन को फुल पोर्शन में खोलेंगे तो यहाँ पर भी आपको होल नजर आएंगे। तो हमारी उत्तर आकृति कौन सी होगी दोस्तों, आपको दिख रही होगी, तीसरी आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए, हर एक क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब यहाँ पर 1 मिनट, कुछ क्वेश्चन मिस है इसमें। ओके खुद ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं 5 क्वेश्चन थे, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन मिस होने की वजह से आप नेक्स्ट लेवल पर आ गए हैं। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन आपके नहीं करा पाएंगे क्योंकि वो फाइल में है नहीं, मिस है। ठीक है, ओके, तो आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कटिंग में, और कटिंग से 5 या 4 क्वेश्चन अभी आते हैं। पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उसमें
हर एक भाग से। दोस्तों ये भाग दिख रहा है यहाँ पर, ये 10 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 10 भाग होते हैं और हर भाग एक पैटर्न बेस होता है। हर एक भाग में एक पैटर्न को फॉलो होता है और एक भाग पर 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको हम यहाँ पे करा रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पर भाग 8 पर आ गए हम और 8वें भाग में देखिए क्या है, 41 से 45 तक क्वेश्चनों को करने वाले हैं। दिए गए प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां 1 से 4 तक दी गई हैं। प्रश्न आकृति में दिए गए कटे हुए टुकड़े से बने उत्तर आकृति को चुने जो उस आकृति की संलग्न से बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको 4 आकृतियां दिखी हैं। तो आकृति है, इन आकृतियों को जोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं। यहाँ पर कटिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके सामने ये 3 आकृतियां हैं और इसको जोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, यहाँ पर उत्तर आकृति में आपको ढूंढ के बताना है। तो देखिए इसको नंबरिंग कर लेते हैं, काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे इसको नंबर 1 दे दिया, 2 और 3, ठीक है। अब ये 3 आकृतियां हैं, तीनों आकृतियां कौन से डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है, उत्तर आकृति में इसको देखना है। तो जैसे कि ये वाली आकृति आपको यहाँ पे नजर आ रही है तो इसे 1 नंबर दे देते हैं, ठीक है। ये 2 आकृतियां जो आपकी हैं 3rd और 2nd 3rd ये हो गई है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये सारी की सारी आकृतियां आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका पहला आंसर एकदम करेक्ट होगा। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको कुछ और आकृतियां यहाँ पर दर्शाई गई हैं जिसे आपको ढूंढना है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको 3 आकृतियां दे रखी हैं और इन आकृतियों को आपको ढूंढना है। तो बारी बारी से हम इनको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ये आकृति, पहले डायग्राम में देखते हैं क्या है इसमें। ओके, ये आकृति आपको यहाँ पर नजर आ रही है। इसके बाद ये वाली आकृति देखते हैं। तो ये आकृति क्या इसमें आपको दिखाई दे रही? तो बिल्कुल नहीं है भाई। ये क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पर आप देखोगे कि ये दोनों पोर्शन एकदम सेम है और पर इसमें क्या है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन थोड़ा अलग है। तो हम यहाँ से इसको क्रॉस कर देंगे, ये वाला ऑप्शन कट हो गया। अगले ऑप्शन को चेक करते हैं और देखते हैं क्या ये सारी की सारी आकृतियां उसमें नजर आ रही हैं आपको। अगर आ रही हैं तो उसे टिक करेंगे। देखिए जैसे कि पहली आकृति ये आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ओके। इसके बाद दूसरी आकृति भी इसमें नजर आ रही है, ये रही है, और तीसरी आकृति ये रही है। तो अगर हम इसको देखें, ये तीनों की तीनों आकृति आपको यहाँ पर नजर आ रही है, पहली, दूसरी और तीसरी, जहाँ पर नंबरिंग से हमने देख लिया है। तो सही आंसर आपका कौन सा होगा? इसका दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, चलो। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसमें नंबरिंग कर लेते, पहला, दूसरा और तीसरा। तो सारे के सारे एक भाग में एक टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 भाग आते हैं। हर एक भाग में अभी नए पैटर्न के हिसाब से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले 5 पूछे जाते थे, ठीक है। तो यह 2018 का हम पेपर कर रहे हैं सॉल्व। तो ये इसमें हर एक पोर्शन में कितने क्वेश्चन किए गए? 5 क्वेश्चन को कवर कराया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें एक रेक्टेंगल है और 2 ट्रायंगल हैं जो कहाँ पर नजर आ रहा है आपको। ओके, मुझे पहले ऑप्शन में ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पहले ऑप्शन में दिख रहा है ना, दूसरे ऑप्शन में भी क्या दिख रहा है आपको? नहीं दोस्तों, पहले ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। और कोई ऑप्शन होगा क्या? नहीं, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल पर ये 2 ट्रायंगल जुड़े हो गए और ऐसा इसमें एक भी नहीं है 90 डिग्री पर। तो सही आंसर यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, पहला ऑप्शन एकदम सही है। ये 2 आकृतियाँ सेम है और ये तीसरी आकृतियाँ जो कि रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 44 क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। 44 क्वेश्चन में क्या कहा है देखते हैं। यहाँ पर आपको
ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी के जैसा है जैसे कि अभी अपन ने किया है। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 आकृतियों से कौन सी आकृतियाँ बनाई जा सकती है, आपको ये देखना है। तो क्या ये ऑप्शन होगा? नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें तीनों की तीनों आकृति इसके जैसी नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये ऑप्शन एकदम सही होगा। रेक्टेंगल जो कि यहाँ पर है आपको दिखाई दे रहा होगा, तो दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। और 2 आकृतियों से आकृतियाँ यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। और बाकी सारे ऑप्शन आपके कट रहे हैं, तो दूसरा आंसर इसका एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 45 पर देखते हैं। चलो देखें इसको। जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर 4 आकृतियां आपको दी गई हैं, 1 2 3 और 4। ये चारों की चारों आकृतियां जो प्रश्न आकृति हैं, इससे आपको उत्तर आकृति में ढूंढना है। तो यह प्रश्न आकृति है, इनसे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, आपको ये देखना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या इससे कौन सी आकृति बन सकती है। चलो ठीक है। तो इसमें एक जैसी 2 आकृतियां हैं, ये भी 2 एक जैसी आकृतियां हैं। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। ओके, तो मुझे यहाँ पर पहले उसमें ये आकृतियाँ दोनों की दोनों नजर आ रही हैं, और पहली या फिर दूसरी आकृति एकदम करेक्ट होगी। कौन सी होगी? दूसरी। पहली नहीं है, क्योंकि पहली में ये देखिए यहाँ पर आपको ये आकृति दे रखी है, पर इसमें ये आकृति और ये आकृति एकदम सेम नहीं है। ये दोनों आकृतियाँ अलग अलग है। और यहाँ पर दोनों आकृतियाँ कैसी दे रखी हैं? ये दोनों समान है और ये दोनों समान है। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए दूसरा वाला, ठीक है। और इसके बाद ये सारे ऑप्शन कट रहे हैं, और भी ये ऑप्शन भी यहाँ पर कट रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? दूसरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पहले लास्ट है, ये 46 से 50 तक की आकृतियाँ दे रखी हैं, और ये लास्ट भाग है। 10 भाग पूछे जाते हैं आकृतियों में, और ये 10वां भाग है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या पूछा जाता है, तो इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। हम आपको बता दें कि जो प्रश्न आकृति है, इधर उत्तर आकृति आपको दे रखी है। तो प्रश्न आकृति जो आपको दे रखी है, इस उत्तर आकृति में छुपी हुई है। तो आपको क्या करना है? छुपी हुई आकृति को ढूंढना है। क्या देखना है दोस्तों? छुपी हुई आकृति को उत्तर आकृति में आपको खोजना है। चलो ये आकृति देखते हैं कौन से डायग्राम में आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो आपको ये आकृति आपको नजर आती हुई दिखाई देगी। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, ओके। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, ये आकृति कहाँ पर नजर आ रही है आपको? यहाँ पर थोड़ी सी मिस्ट लग रहा है मुझे। ये इस तरह का होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि और कहीं पे भी इससे ऐसी आकृति नजर नहीं आ रही, या फिर इसको राउंड शेप होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पहला वाला, ठीक है। आपको क्या करना है? छुपी आकृति को उत्तर आकृति में खोजना था, और आपने इसको देखा। हर एक ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर ये आकृति नजर आ जाएगी, ठीक है। जब भी आप इस तरह की आकृति आप डिजाइन करोगे, जो आकृति प्रश्न आकृति में दे रखी है, क्या ये आकृतियाँ इसमें बन रही है? अगर बन रही है तो एकदम सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसी तरह के 5 क्वेश्चन होंगे, जो कि छुपी आकृति आपको देखना है। तो 47 में देखिए, यहाँ पे 47 आपके सामने क्वेश्चन है, और आपको इस आकृति को उत्तर आकृति में देखना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो रहा है, क्योंकि इस तरह की आकृति बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। ओके, अगले ऑप्शन भी कैंसिल हो रहा है, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पर ये वाला डिस्टर्ब कर रहा है। तो सही आंसर होगा ये वाला। तीसरा आंसर एकदम करेक्ट होगा। देखिए, जब हम इस आकृति को उसमें बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको बनती हुई नजर आएगी, और कोई ऑप्शन इसमें है नहीं है। तो ये देखिए,
इस तरह से आप उत्तर आकृति में इसे खोज सकते हैं। ये आकृति उसके जैसी आपको नजर आ रही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं ये, इसके बाद आकृतियां आपकी यहीं पर खत्म हो जाएंगी। चलो देखते हैं इसको। इस आकृति को आपको देखना है उत्तर आकृति में। तो देखिए सारे ऑप्शन इजीली कट रहे हैं। तो पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, ये आकृति आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, ठीक है। और बाकी सब भिन्न है, यहाँ पर सब कुछ आकृति अलग अलग है, पर ये आकृति यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये लाइन यहाँ पर है और ये वाले पैर भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इस तरह से आप आकृति देखोगे तो ये पूरी की पूरी आकृति यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से लास्ट को इसके बाद 2 क्वेश्चन और रह गए, उनको भी देख लेते हैं और आकृतियाँ इस तरह से पूरी हो जाएंगी आपकी। और हर एक टाइप को आपने बहुत ध्यान से समझा होगा और अगर आपने ठीक से देखा होगा तो आप भी हर एक क्वेश्चन को ठीक से कर पाएंगे। चलो इस आकृति को देखते हैं कहाँ पर नजर आ रही है। जब आप उत्तर आकृति में से सर्च करोगे तो आपको तीसरे ऑप्शन में ये आकृति नजर आएगी, ठीक है। तो उल्टा ए है, जैसे कि आपको तीसरे में दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ आकृति ऐसी आसानी से ढूंढ लेते हैं क्योंकि सेम आकृति देखना होता है इन उत्तर आकृतियों में। चलो देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 एरो एक दूसरे की तरफ है और 2 एरो एक दूसरे की तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ तीसरे ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है। 2 जगह इसका आंसर दिखाई दे रहा है। इस तरह से दोस्तों आपने 50 क्वेश्चन को यहाँ पर कवर कर लिए है और आपने देखा होगा कि क्वेश्चन एक पैटर्न पर आते हैं। कितने भाग आते हैं? 1 से 10 भाग पूछे जाते हैं। हर एक भाग में आज नए पैटर्न के हिसाब से हर एक भाग से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और 4 क्वेश्चन हर एक भाग से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक पैटर्न पर पूछे जाते हैं। तो आपको उसी पैटर्न पे आपको तैयारी करना है और आप एग्जाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट